हे प्रभु, जिनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं, जिनके नाम से भवसागर पार होता है और जिनकी कृपा से पतित भी पावन बन जाता है, ऐसे श्री हरि विष्णु को कोटि कोटि नमन है। माघ मास वो मास जिसे शास्त्रों में देवताओं का प्रिय मास कहा गया है। वो काल जब गंगा, यमुना, सरस्वती और समस्त तीर्थों में स्वयं नारायण का वास माना जाता है। वो समय जब थोड़ी सी भक्ति भी अनंत पुण्य प्रदान करती है। पिछले अध्यायों में आपने सुना कैसे माघ स्नान के यमदूत भी पीछे हट जाते हैं, कैसे विष्णु दूत प्रकट होकर भक्त की रक्षा करते हैं और कैसे एक पतित आत्मा भी मोक्ष की अधिकारी बन जाती है। आज अध्याय 18 में हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें सिखाएगी कि भक्ति केवल कर्म कांड नहीं, दान केवल धन का नहीं और नाम स्मरण केवल शब्द नहीं, बल्कि पूरा जीवन बदल देने वाली शक्ति है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक छोटे से नगर में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। देवदत्त जन्म से तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु जीवन की कठिनाइयों और संगति के प्रभाव से वो धीरे धीरे धर्म से विमुख होता चला गया। ना स्नान, ना जप, ना दान, ना देव पूजन। उसका जीवन केवल पेट, धन और सांसारिक सुख तक सीमित रह गया। देवदत्त कहा करता था, इन व्रत, नियम और माघ स्नान से क्या होता है? पेट भरे वही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे वो झूठ, कपट, छल और अन्याय से धन कमाने लगा। गांव के लोग उसे पहचानते थे, पर डर के कारण कुछ कहते नहीं थे। परंतु कर्म अपना लेखा स्वयं लिखता है। एक वर्ष माघ मास आने ही वाला था। ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग गंगा स्नान की तैयारी कर रहे थे। हर घर में चर्चा थी कि कल से माघ स्नान शुरू है, पर देवदत्त के मन में ना उत्साह था और न ही कोई श्रद्धा। उसी रात उसे एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा 4 भयानक यमदूत, काले शरीर, लाल आंखें, हाथों में फंदा लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनकी गर्जना से पूरा आकाश कांप रहा था। देवदत्त डर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या अपराध किया? तभी यमदूत बोले, तूने जीवन भर धर्म का उपहास किया, माघ मास का अपमान किया, दान और स्नान से दूर रहा। अब तेरा समय पूर्ण हुआ। देवदत्त घबराकर नींद से जाग गया। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार उसके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगा, क्या सच में माघ मास इतना महत्वपूर्ण है? क्या मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा? उसी समय उसे अपनी माँ की बातें याद आई। माँ कहा करती थी, बेटा, माघ मास में यदि जीवन भर कुछ न किया हो तो भी एक बार गंगा स्नान, एक दीपदान और एक बार नारायण का नाम जीवन बदल देता है। देवदत्त की आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। अगली सुबह पहली बार देवदत्त ने सूर्योदय से पहले आंखें खोली। उसने निश्चय किया, मैं इस माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वो कांपते शरीर से गंगा तट की ओर बढ़ा। ठंडी ठंडी शीतल हवा बह रही थी। आकाश में तारे अभी टिमटिमा रहे थे। पूरा नगर गहरी निद्रा में था, परंतु देवदत्त के भीतर आज अद्भुत जागरण हो चुका था। वो कांपते हुए गंगा तट की ओर बढ़ रहा था। शरीर में सामर्थ्य नहीं, मन में भय और आशा दोनों एक साथ थे। जैसे जैसे वो गंगा के समीप पहुंचा, वैसे वैसे घंटियों की मंद ध्वनि, शंखनाद और हरी हरी की गूंज उसके कानों में पड़ने लगी। गंगा तट पर अनेक साधु संत, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग और बालक सभी माघ स्नान की तैयारी में थे। कोई दीप जला रहा था, कोई सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, तो कोई ओम नमो नारायणाय का जप कर रहा था। देवदत्त ने ऐसा दृश्य अपने जीवन में पहली बार पूरे मन से देखा। गंगा को देखते ही देवदत्त के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वो बुदबुदाया, हे माँ गंगे, मैंने जीवन भर तुझे केवल जल समझा, कभी माँ नहीं माना। क्या तू मुझे स्वीकार करेगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक वृद्ध साधु धीरे धीरे उसके पास आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। साधु ने कहा, वत्स, माघ मास में गंगा किसी को नहीं ठुकराती।
जो भी पश्चाताप के साथ एक डुबकी लगाता है वो पुनः जन्म पाता है। देवदत्त ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। फिर वो गंगा जल में उतरा। जल अत्यंत शीतल था। शरीर कांप उठा। परंतु जैसे ही उसने पूरा शरीर जल में डुबोया, अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ एक क्षण में उतर गया हो। उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, नारायण नारायण। स्नान के बाद वो कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसने देखा गंगा की लहरों में सूर्य की किरणें मानो स्वर्ण बनकर नृत्य कर रही हों। उसी क्षण उनके मन में एक विचार उठा, यदि एक स्नान से इतना शांति मिल सकती है तो जीवन भर की भक्ति क्या नहीं दे सकती। गंगा तट पर एक निर्धन बालक दीप बेच रहा था। देवदत्त के पास अधिक धन तो नहीं था, परंतु उसने पहली बार दान करने का निश्चय किया। उसने दीप खरीदा, तेल डलवाया और गंगा में दीप प्रवाहित किया। दीप जलते ही उसके हृदय में भी एक दीप जल उठा। वृद्ध साधु फिर बोले, वत्स, माघ मास में स्नान, दान और नाम यदि तीनों साथ हो तो स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे मार्ग दिखाइए। उस दिन से देवदत्त ने निश्चय किया कि प्रतिदिन गंगा स्नान, प्रतिदिन एक दीपदान और कम से कम एक माला नारायण नाम। गांव वालों ने पहली बार देवदत्त के मुख पर शांति देखी। कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदल गया। वो क्रोध नहीं करता, झूठ से दूर रहने लगा और गरीबों की सहायता करने लगा। लोग आश्चर्य से कहते, ये वही देवदत्त है क्या? माघ मास के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, देवदत्त का जीवन बाहर से शांत पर भीतर से एक कठोर परीक्षा से गुजर रहा था। शास्त्र कहते हैं, जब जीव सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है तब उसके पुराने कर्म अंतिम बार अपना प्रभाव दिखाते हैं। देवदत्त का छोटा सा व्यापार था जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन अचानक उसका सारा माल नष्ट हो गया। आग नहीं लगी, चोरी नहीं हुई, पर नुकसान इतना बड़ा था कि वो अवाक रह गया। पुराना देवदत्त होता तो क्रोध करता, ईश्वर को दोष देता, परंतु आज उसके मन में एक अलग ही भाव उठा। उसने गहरी सांस ली और गंगा तट की ओर गया। वो बोला, हे नारायण, यदि ये मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसके मन में अद्भुत शांति उतर आई। गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, देखा, ये सब स्नान दान का परिणाम है। पहले जैसा था वैसा ही ठीक था। उनकी बातें तीर की तरह चुभी, परंतु देवदत्त मौन रहा। रात को जब वो अकेला था, उसका मन डगमगाया। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं गलत मार्ग पर चल पड़ा हूँ? उसी क्षण उसने दीप जलाया और नारायण नाम का जप किया। जप करते करते उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, ये परीक्षा है। जो इसमें स्थिर रहा वही कृपा का अधिकारी बनेगा। देवदत्त ने निश्चय और दृढ़ किया। अब वो केवल दीपदान ही नहीं बल्कि भूखे को अन्न और नग्न को वस्त्र देने लगा। दान करते समय उसके चेहरे पर आनंद झलकता। एक दिन गंगा स्नान के समय उसने देखा एक बूढ़ी स्त्री कांप रही थी पर स्नान करने आई थी। देवदत्त ने उसे सहारा दिया, अपना वस्त्र दिया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरा कल्याण निश्चित है। अब देवदत्त के भीतर भक्ति केवल कर्म नहीं स्वभाव बन चुकी थी। वो स्वयं आश्चर्य करता, मैं इतना बदल कैसे गया? भक्तों, पुराण कहते हैं कि माघ मास में किया गया प्रत्येक पुण्य अक्षय हो जाता है। देवदत्त की भक्ति बढ़ रही थी, पर उसके जीवन में फिर एक कठिन मोड़ आया। एक दिन उसके शरीर में अचानक अजीब सी कमजोरी आ गई। शरीर थक रहा था पर मन में शांति थी। वो समझ गया, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं। कुछ दिनों में उसकी स्थिति गंभीर हो गई। भोजन करने की शक्ति नहीं, पेट में दर्द और सांस में भारीपन। गांव वाले कहने लगे, तुम्हें अब बचना मुश्किल है, पर देवदत्त का मन शांत था। वो केवल बोला, ये भी भगवान का परीक्षण है। उसने कहा, मुझे गंगा तट पर ले जाओ, मैं आखिरी बार गंगा स्नान करना चाहता हूँ। गांव वालों ने कहा, अब तो तुम्हारे लिए चलना भी मुश्किल है, पर देवदत्त ने अपने मन को मजबूत किया। उसका शरीर कमजोर था
पर हृदय में विश्वास था। गंगा के किनारे पहुंचते ही उसने धीरे धीरे जल में पैर डाले। उसने कहा, हे गंगा माँ, यदि मेरे जीवन का ये अंतिम दिन है तो मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। और उसने नारायण नाम का जप किया। नारायण नारायण नारायण। तभी आसमान में एक तेज प्रकाश फैला। देवदत्त ने देखा, एक दिव्य वाहन धरती के पास आ रहा था। वो समझ गया, अब भगवान का समय आ गया है। वो प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर रूप में परिवर्तित हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख पर असीम करुणा थी। वे बोले, वत्स, तूने माघ मास में सच्ची भक्ति की। तेरे पाप नहीं, तेरी श्रद्धा मुझे प्रिय है। देवदत्त ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर गलत किया, पर मैं केवल तुम्हारा नाम जपता हूँ। भगवान बोले, ये नाम तुझे जीवन नहीं, मोक्ष देगा। देवदत्त ने धीरे धीरे आंखें बंद की। उसने देखा स्वर्णिम गंगा, स्वर्ग के द्वार और एक सुंदर छवि जिसमें सभी पाप धुलते जा रहे थे। उसने महसूस किया, ये मृत्यु नहीं, एक अंतिम यात्रा थी। भक्तों, भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी कायम रहती है। और माघ मास केवल एक महीना नहीं, जीवन का निर्णायक समय है। भगवान पाप नहीं, सच्चे दिल को देखते हैं। देवदत्त की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, परंतु उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। गंगा की लहरें मानो गा रही हों, नारायण नारायण। देवदत्त का शरीर शांत हो गया, पर उसकी आत्मा गंगा की लहरों से ऊपर उठने लगी। उसे लगा जैसे अंधकार छूट रहा है और एक उज्ज्वल प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा है। एक द्वार प्रकट हुआ, स्वर्णिम, दीप्तिमान और अद्भुत शांति से भरा। उसी द्वार पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख, चक्र और गदा था, पर उनकी दृष्टि सबसे बड़ी करुणा के लिए थी। विष्णु बोले, वत्स, तूने माघ मास में अपना जीवन बदल दिया। तेरा पाप नहीं, तेरा परिवर्तन मुझे प्रिय है। और बोले, अब तू मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। गंगा के जल से नहीं, अपने हृदय के सत्य से तू मुक्त हुआ। तभी गंगा की एक लहर देवदत्त के शरीर पर हल्की सी पड़ी, मानो माँ गंगा अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही हो। और वो लहर जैसे कहती हो, मेरे चरण हमेशा तेरे साथ है। मोक्ष केवल मृत्यु नहीं, ये पापों का अंत नहीं, ये जीवन का वास्तविक आरंभ है। भक्तों, देवदत्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में ये सत्य जाना कि ईश्वर बड़े कर्मों से नहीं, बड़े हृदय से प्रसन्न होते हैं। और जो भी व्यक्ति माघ मास में गंगा स्नान करे, नाम स्मरण करे, दान और सेवा करे और सच्चे मन से पश्चाताप करे, वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन को पवित्र बना सकता है और अंतिम समय में वह मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्तों, माघ मास केवल एक महीना नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। यदि आपने भी जीवन में कभी गलती की हो तो माघ मास में एक बार नारायण का नाम जरूर ले, क्योंकि वही नाम सबसे बड़ा धन है। जैसे जैसे माघ मास की रात्रियां गहराती हैं, देवों का आशीर्वाद भी बढ़ता है। और इसी बीच एक ऐसी कथा सामने आती है जो बताती है कि एक छोटी सी भक्ति भी बड़े से बड़े पाप को मिटा सकती है। माघ मास का पहला दिन था। धूप हल्की थी, हवा में ठंडक थी और गंगा के तट पर एक अलग ही शांति थी। गंगा के किनारे हर तरफ साधु, भक्त और परिवार वाले स्नान के लिए इकट्ठे थे, पर आज वहाँ एक साधु की अलग ही छवि दिख रही थी। वो साधु कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, ना कोई बड़ा ब्राह्मण, बल्कि एक साधारण से साधु जैसा। उसका नाम था साधु सत्यनारायण। सत्यनारायण एक छोटे से गांव से आया था। उसके चेहरे पर कठोर तपस्या की छाप थी, परंतु उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास था। उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखा था, परंतु उसने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की थी। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने हर तरह की तपस्या की, पर मेरे जीवन में अभी भी दुख है। क्या माघ मास में कोई विशेष तप है जो मेरे जीवन को बदल दे? गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि माघ मास में जो तप होता है वो केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी बदल देता है।
परंतु याद रखना, भगवान की परीक्षा भी होती है। यदि तुम सत्य के साथ टिके रहोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। सत्यनारायण ने गुरु के चरणों में झुककर एक शपथ ली कि मैं माघ मास में केवल ब्रह्मचर्य नहीं रखूंगा, बल्कि अपने मन को भी ब्रह्मचर्य बनाऊंगा। मैं किसी भी परीक्षा में सत्य नहीं छोड़ूंगा। और उसी दिन से उसने माघ मास की तपस्या शुरू की। सत्यनारायण ने अपने लिए 7 नियम बनाए। पहला नियम, रोज गंगा स्नान, एक समय में भोजन, सत्य बोलना, किसी से द्वेष न रखना, सभी जीवों का सम्मान करना और नाम स्मरण करना हर समय, हर दिन 108 बार शंख बजाना। माघ मास की तीसरी रात, जब सत्यनारायण गंगा के किनारे ध्यान में बैठा था, आसमान में एक प्रकाश चमका। वो प्रकाश आसमान से नीचे आया और धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। वो था भगवान ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी ने सत्यनारायण से पूछा, हे तपस्वी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तपस्या के साथ भगवान की परीक्षा भी होती है? सत्यनारायण ने नम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि मेरी तपस्या मेरे जीवन को सही दिशा देगी या नहीं। यदि आप मुझे परीक्षा देंगे तो मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी तपस्या अभी शुरू हुई है। मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हारा जीवन मोक्ष की ओर बढ़ेगा। ब्रह्मा ने एक विशाल अग्नि बनाई और कहा, इस अग्नि में तुम्हें एक रात बितानी होगी। यदि तुम इस अग्नि में बिना भय के रह सको तो तुमने सत्य की परीक्षा पार कर ली। सत्यनारायण ने बिना डरे कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस अग्नि का अर्थ क्या है। ब्रह्मा बोले, ये अग्नि तुम्हारे अंदर के पापों को जला जाएगी, परंतु ये परीक्षा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी है। यदि तुम्हारा मन भी डर जाएगा तो तुम असफल हो जाओगे। सत्यनारायण ने अग्नि के सामने एक पत्थर पर बैठकर ध्यान शुरू किया। अग्नि की लपटें धीरे धीरे बढ़ती गई, पर सत्यनारायण का मन कभी नहीं डगमगाया। उसने अपना ध्यान भगवान नारायण पर लगाया और कहा, हे नारायण, यदि ये अग्नि मुझे जला दे तो भी मैं आपके नाम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सत्य ही मेरा धर्म है। उस रात गांव के कुछ लोगों ने सत्यनारायण की तपस्या देखी। उनमें से कुछ ने सोचा, ये साधु हमारे गांव का धन छीन रहा है। अगर वो सफल हो गया तो उसका नाम पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। वे लोग गांव के मुखिया के पास गए और बोले, महाराज, ये साधु हमारे गांव में बहुत बड़ा हो रहा है। अगर वो सफल हो गया तो हमारा सम्मान घट जाएगा। मुखिया ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? लोग बोले, हम उसे रोकना चाहते हैं, उसकी तपस्या को विफल करना चाहते हैं। यदि वो असफल हो गया तो उसका नाम मिट जाएगा। मुखिया ने अपने सैनिकों को भेजा कि सत्यनारायण की तपस्या को बाधित करे। सैनिक सत्यनारायण के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारी तपस्या यहाँ बंद करो, नहीं तो तुम्हें हम ले जाएंगे। सत्यनारायण ने शांत होकर कहा, मुझे रोकना संभव नहीं, मैं ब्रह्मा जी की परीक्षा में हूँ। यदि आप मेरे मार्ग में बाधा डालेंगे तो आप भी पाप के भागी होंगे। सैनिकों ने गुस्से में अग्नि की लपटों को बढ़ाने की कोशिश की, पर सत्यनारायण ध्यान में डूबा रहा। उसने अपने मन को एक स्थान पर स्थिर रखा और कोई भी बाधा उसके अंदर नहीं पहुंच सकी। ब्रह्मा जी ने दूर से सब देखा। उन्होंने कहा, सत्यनारायण, तुमने अपनी परीक्षा का पहला चरण पार कर लिया, पर अभी और भी परीक्षा बाकी है। और ब्रह्मा ने अपने दिव्य स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें एक और परीक्षा दूंगा जो तुम्हारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी को देखेगी। सत्यनारायण की तपस्या को देख ब्रह्मा जी ने सोचा, इस साधु का मन बहुत मजबूत है, पर क्या वो अपने परिवार और जीवन की मोह माया को छोड़ पाएगा? ब्रह्मा ने एक नई परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने अपना रूप बदला और एक धनाढ्य व्यापारी के रूप में प्रकट हुए। वे व्यापारी सोने चांदी से भरे थे और उनके पास बहुत से सेवक थे। वे सत्यनारायण के पास आए और बोले, हे तपस्वी, तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो, पर तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं। यदि तुम वापस लौटो तो तुम्हें एक बड़ा राज मिलेगा और तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। सत्यनारायण ने पूछा, आप कौन हैं? व्यापारी बोले, मैं तुम्हारे माता पिता का मित्र हूँ। वे चाहते हैं कि तुम वापस लौटो।
तुम यहाँ तपस्या करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। व्यापारी ने सत्यनारायण को बहुत सारे आभूषण दिए, सोने की अंगूठियां, मोतियों की माला और एक विशाल रथ। उन्होंने कहा, तुम ये सब लेकर अपने गांव वापस जाओ। तुम्हारा परिवार तुम्हें राजा की तरह सम्मान देगा। सत्यनारायण के मन में एक हल्की सी लहर उठी, क्योंकि हर इंसान के अंदर मोह का एक अंश होता है। पर सत्यनारायण ने तुरंत अपने मन को शांत किया और कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य भगवान है। मैं अपनी तपस्या छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी तपस्या तुम्हें किसी काम की नहीं है। तुम यहाँ मर जाओगे। तुम्हारे माता पिता तुम्हें भूल जाएंगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे बिना दुखी रहे? सत्यनारायण के भीतर एक बार फिर भावनाओं की लहर आई। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में अपने परिवार को दुखी कर रहा हूँ? क्या मेरी तपस्या मेरे परिवार को कष्ट दे रही है? तभी सत्यनारायण ने अपने गुरु की बात याद की, जो तप सत्य के साथ हो वो परिवार को भी सुख देता है। सत्यनारायण ने गहरी सांस ली और कहा, यदि मेरा परिवार दुखी है तो मैं उन्हें समझाऊंगा, पर मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। भगवान की राह में यदि मुझे दुख सहना पड़े तो भी मैं सहूंगा। व्यापारी ने फिर कहा, तुमने कहा कि तुम सत्य के लिए तपस्या कर रहे हो, पर सत्य तो ये है कि तुम एक इंसान हो और इंसान को परिवार की जरूरत होती है। सत्यनारायण ने उत्तर दिया, परिवार मेरा है, पर भगवान मेरा लक्ष्य है। यदि मैं भगवान को पा लूं तो मेरा परिवार भी पुण्य पाएगा। व्यापारी ब्रह्मा चुप हो गया। उसने सोचा, ये साधु सच में अटूट है। उसके मन में मोह नहीं है, पर क्या वो दुख को सह सकता है? ब्रह्मा ने फिर अपना रूप बदला और एक रोगी वृद्धा के रूप में सामने आया। वृद्धा बोली, हे साधु, मैं बहुत समय से बीमार हूँ। मेरे पास कोई नहीं है। यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो भगवान तुम्हें शीघ्र फल देगा। सत्यनारायण ने वृद्धा को देखा। उसकी आंखों में दया जागी, पर वो जानता था कि ये भी परीक्षा है। वो वृद्धा के पास गया और कहा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, पर मेरी तपस्या को कोई बाधा नहीं डालूंगा। मैं तुम्हें पानी दूंगा और तुम्हारी दवा करूंगा। वृद्धा ने कहा, तुम्हारी सेवा बहुत कीमती है, पर तुम एक साधु हो। तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? सत्यनारायण ने उत्तर दिया, क्योंकि सेवा ही भगवान का रूप है और माघ मास में सेवा का फल सबसे बड़ा होता है। सत्यनारायण ने वृद्धा की सेवा की। उसने उसे पानी दिया, दवा दी और अपने कपड़े से उसका पसीना पोंछा। वृद्धा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तभी ब्रह्मा ने अपने रूप को फिर बदल दिया और सत्यनारायण के सामने एक विज्ञानी बनकर आया। विज्ञानी ने कहा, तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, पर क्या तुम सच में ज्ञान में अंधे हो? क्या तुमने अपने परिवार की जिंदगी नहीं देखी? क्या तुमने अपने समाज की स्थिति नहीं देखी? सत्यनारायण ने कहा, मैं समाज को बदलना चाहता हूँ, पर पहले मैं अपने अंदर के अंधकार को मिटाऊंगा, तभी मैं समाज को प्रकाश दे पाऊंगा। ब्रह्मा ने अपने मुख से कहा, सत्यनारायण, तुमने सेवा की, तुमने मोह को त्यागा, पर अब मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा देता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे पास एक धनराशि है। यदि तुम इसे दान न कर दोगे तो तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी, पर ये धनराशि तुम्हारे गांव के लोगों की है। सत्यनारायण ने पूछा, ये धनराशि किसकी है? ब्रह्मा ने कहा, ये गांव के लोगों की है, पर वे इसे तुम पर दान करने को तैयार हैं। यदि तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सत्यनारायण ने कहा, मैं किसी का धन नहीं लूंगा। यदि ये धन मुझे दान में दिया गया है तो मैं इसे वापस गांव में लौटाऊंगा। धन से भगवान नहीं मिलता, सत्य और सेवा से भगवान मिलता है। ब्रह्मा ने देखा कि सत्यनारायण का मन सत्य और धर्म में अडिग है। ब्रह्मा ने कहा, तुमने मेरी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा। ब्रह्मा जी ने सत्यनारायण को देखा और बोले, हे तपस्वी, तुमने मेरी सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ब्रह्मा ने अपने हाथ उठाए और एक दिव्य प्रकाश सत्यनारायण के ऊपर गिरा दिया। वो प्रकाश सत्यनारायण के शरीर में समा गया और सत्यनारायण को अद्भुत शक्ति और शांति मिली। ब्रह्मा बोले, तुम अब माघ मास के श्रेष्ठ तपस्वी बन गए हो। तुम्हारी तपस्या से गांव के लोग भी प्रेरित होंगे, परंतु एक अंतिम परीक्षा बाकी है, वो है स्वयं का सामना। ब्रह्मा ने सत्यनारायण से कहा, तुम्हारे भीतर एक आत्मा है और तुम्हारे भीतर एक मन भी है। यदि तुम मन को नियंत्रित कर लो तो तुम मोक्ष पा सकते हो,
परंतु मन की परीक्षा सबसे कठिन होती है। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें अपने मन का सामना करना होगा। मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखेगा और तुम बताना कि क्या तुम अपने आप को संतुष्ट हो। सत्यनारायण ने कहा, मैं तैयार हूँ। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक विशाल दर्पण बनाकर सत्यनारायण के सामने रखा। दर्पण में सत्यनारायण ने अपना प्रतिबिंब देखा, पर यह प्रतिबिंब उसका साधु रूप नहीं था। वो प्रतिबिंब एक शक्तिशाली राजा जैसा दिख रहा था। सोने का मुकुट, गहनाएं और एक विशाल सिंहासन। सत्यनारायण के भीतर एक हल्की सी लहर उठी, क्योंकि मन में ताकत और प्रतिष्ठा की इच्छा दिखाई दी। ब्रह्मा ने पूछा, क्या तुम इस रूप को चाहते हो? सत्यनारायण ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मुझे राजा नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। मैं संसार की प्रतिष्ठा नहीं चाहता। फिर ब्रह्मा ने दूसरा दर्पण दिखाया। इस बार सत्यनारायण का प्रतिबिंब एक अत्यंत गरीब व्यक्ति का था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और पेट में भूख थी। सत्यनारायण ने पूछा, ये कौन है? ब्रह्मा ने कहा, ये तुम्हारा भविष्य हो सकता है। यदि तुम तपस्या छोड़ दोगे तो तुम्हें गरीबी और दुख मिल सकता है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? सत्यनारायण ने कहा, यदि ये भगवान की इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, पर मैं अपनी तपस्या नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा ने तीसरा दर्पण दिखाया। इस बार सत्यनारायण का प्रतिबिंब एक अपराधी का था, जिसके हाथ में हथियार था और उसके चेहरे पर क्रोध। सत्यनारायण का मन हिल गया, क्योंकि ये रूप उसकी पहचान से बिल्कुल अलग था। ब्रह्मा ने कहा, यदि तुम मन को नियंत्रित नहीं कर सको तो तुम्हारा मन क्रोध में बदल सकता है। क्या तुम इस रूप को स्वीकार करोगे? सत्यनारायण ने कहा, मैं क्रोध को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा। मैं भगवान का नाम लेकर अपने मन को शुद्ध करूंगा। अब ब्रह्मा ने चौथा दर्पण दिखाया। इस बार सत्यनारायण का प्रतिबिंब एक अति साधारण साधु का था, जिसका चेहरा शांत, आंखें बंद और हाथ में माला थी। ब्रह्मा ने कहा, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ये वही है जो तुम हो और ये वही है जो तुम्हें बनना है। क्या तुम अपने इस स्वरूप से संतुष्ट हो? सत्यनारायण ने आंखें बंद करके कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं अपने वास्तविक स्वरूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये स्वरूप सत्य और भक्ति का है और मुझे भगवान से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मा ने संतोष से कहा, तुमने मन की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम्हें अंतिम आशीर्वाद मिलता है कि माघ मास का सबसे बड़ा वरदान होगा। ब्रह्मा ने कहा, तुम जब गंगा स्नान करोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत मिलेगी। सत्यनारायण गंगा के तट पर गया और गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद उसने महसूस किया जैसे उसके अंदर का बोझ कम हो गया हो। उसका मन शांत था और उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागी थी। उसने सोचा, यदि माघ मास में मैं सत्य और भक्ति से रहा तो ये जीवन केवल मेरा नहीं बल्कि सभी का जीवन बन सकता है। सत्यनारायण गांव लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। कई लोग उसकी तपस्या को नकार चुके थे, पर आज वे अब भक्ति देख उसके चरणों में गिर पड़े। गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, तुम हमारे गांव का नाम बढ़ाए हो। तुमने हमें दिखाया कि सत्य और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्यनारायण ने कहा, मैं केवल एक साधु हूँ, पर यदि आप सब माघ मास में सत्य और भक्ति अपनाएंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। सत्यनारायण के गांव में उसकी वापसी ने एक नई रोशनी फैला दी थी। लोग खुशी से झूम रहे थे, पर कुछ लोग अब भी शक कर रहे थे। क्या सच में ये साधु सच में इतना पवित्र है या ये सब दिखावा है? गांव के कुछ बुजुर्ग एक सभा बुलाकर बोले, हमें ये देखना है कि ये साधु अपने जीवन में स्थिर रहेगा या नहीं। माघ मास खत्म हो जाने के बाद क्या वो फिर से वही होगा? सत्यनारायण ने सभा में कहा, मैं माघ मास के लिए नहीं, मैं जीवन के लिए बदल गया हूँ। यदि मैं आज सत्य और भक्ति छोड़ दूँ तो मैं अपने भगवान को धोखा दूंगा। उसने कहा, मैं आज से हर दिन 108 बार नारायण का जप करूंगा और हर दिन सेवा करूंगा। ये मेरा जीवन बन गया है। लोगों ने कहा, ये तो बहुत कठिन है, क्या तुम सच में इसे कर पाओगे? सत्यनारायण ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश करूंगा और भगवान मेरी मदद करेंगे। माघ मास बीत गया। गांव में नए साल की शुरुआत हुई। लोग फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए। सत्यनारायण भी किसी तरह की भक्ति और सेवा में रुचि लेने लगा।
पर एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव की फसलें सूख गई और लोग भूखे रहने लगे। मुखिया ने कहा, हमें कहीं से दाना चाहिए, पर हमारे पास पैसा नहीं है। हम कैसे जीवित रहेंगे? सत्यनारायण ने सोचा, ये समय मेरी भक्ति की परीक्षा का है। क्या मैं केवल ध्यान करता रहूंगा या मैं लोगों की सेवा में भी समय दूंगा? उसने अपने मन में कहा, यदि मैं सेवा नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं बल्कि सेवा भी है। सत्यनारायण ने गांव के लोगों से कहा, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, पर इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लोगों ने पूछा, तुम क्या करोगे? सत्यनारायण ने कहा, मैं माघ मास की तपस्या में जो ज्ञान पाया उसे आपके साथ बांटूंगा। हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे। सत्यनारायण ने गांव के लोगों को गंगा के किनारे बुलाया। उन्होंने कहा, हम सभी को हर दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। साथ ही हमें अपने बीच दान और सेवा करनी चाहिए। लोगों ने कहा, ये तो संभव नहीं, हमें काम करना है और समय नहीं है। सत्यनारायण ने कहा, तुम हर दिन 10 मिनट भी निकाल लो। यदि हर व्यक्ति 10 मिनट निकालता है तो ये बहुत बड़ा समय बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद गांव में परिवर्तन हुआ। लोग हर 10 दिन 10 मिनट नारायण का नाम लेने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ लोगों ने अपने अन्न का एक हिस्सा दूसरों को दे दिया, कुछ ने पानी की व्यवस्था की, कुछ ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा आई और सूखे का संकट कम हो गया। परंतु सत्यनारायण के अंदर एक नया संघर्ष उठ रहा था। उसके पास एक बड़ा निर्णय था। क्या वो गांव का नेतृत्व स्वीकार करे? गांव के लोग उसे राजा की तरह मानने लगे। मुखिया ने कहा, तुम हमारे नेता बन जाओ, तुम्हारे बिना हमारा गांव नहीं चल सकता। सत्यनारायण ने सोचा, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या ये मोह नहीं है? क्या ये मेरी भक्ति को बाधित करेगा? ब्रह्मा ने फिर से सत्यनारायण की परीक्षा लेने का निर्णय किया। ब्रह्मा ने फिर अपना रूप बदलकर गांव में एक संपन्न राजा के रूप में आया। राजा ने कहा, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम हमारे राज्य के राजा बन जाओ, तुम राज्य को स्वर्ग बना दोगे। सत्यनारायण ने कहा, मैं किसी का राजा नहीं बनूंगा, मेरा राजा केवल भगवान है। राजा ने कहा, यदि तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे गांव को भी बहुत लाभ होगा। तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। क्या तुम इसे नहीं समझते? सत्यनारायण ने कहा, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, पर राजा बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। यदि मेरा नेतृत्व से भी सेवा संभव है तो मैं सेवा करूंगा, पर मेरा लक्ष्य स्वार्थ नहीं बल्कि भगवान है। राजा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, पर क्या तुम अपनी भक्ति को समाज के काम में खो देंगे? सत्यनारायण ने कहा, भक्ति और सेवा एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। भक्ति सेवा में है और सेवा भक्ति में है। सत्यनारायण ने गांव के लोगों को कहा, मैं तुम्हारा नेतृत्व नहीं लूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम सब मिलकर भक्ति और सेवा को जीवन बनाएंगे। गांव के लोग उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि सत्यनारायण का लक्ष्य सिर्फ नाम नहीं बल्कि जीवन बदलना है। समय बीतता गया। गांव में अब भी सत्यनारायण की भक्ति की चर्चा थी। लोग उसे एक महान साधु मानने लगे थे, पर सत्यनारायण खुद को कभी महान नहीं समझता था। उसके लिए सिर्फ एक ही सत्य था, मैं भगवान का सेवक हूँ। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके पास बहुत सारा धन था और वो बहुत बड़ा आदमी था। वो व्यापारी गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मैं इस गांव का व्यापार बढ़ाना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे एक नेता चाहिए जो मेहनत करे और लोगों को एकत्रित करे। मुखिया ने कहा, हमारे पास एक साधु है, उनका नाम है सत्यनारायण, वो लोगों को जोड़ सकते हैं। व्यापारी ने कहा, तो उसे मेरे साथ चलने के लिए कहो, मैं उसे बहुत बड़ा सम्मान दूंगा। मुखिया सत्यनारायण के पास गया और बोला, व्यापारी तुम्हें अपने साथ चलने के लिए बुला रहा है, वो तुम्हें बहुत सम्मान देगा। सत्यनारायण ने कहा, मैं किसी सम्मान के लिए नहीं जाऊंगा, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है, पर यदि मेरी सेवा से गांव को लाभ होगा तो मैं सोचूंगा। व्यापारी ने सत्यनारायण से कहा, तुम्हारे पास बहुत सम्मान और शक्ति होगी, तुम हमारे व्यापार का नेता बन जाओ और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। सत्यनारायण ने पूछा, ये सब किसके लिए है? व्यापारी ने कहा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे लिए धन और तुम्हारे लिए सुख। सत्यनारायण ने कहा,
मैं धन नहीं चाहता, मैं केवल भगवान का नाम चाहता हूँ। और यदि मेरा नाम लोगों को सत्य और भक्ति की ओर ले जा सके तो यही मेरी खुशी है। सत्यनारायण ने गांव वालों को कहा, यदि कोई हमें सम्मान दे रहा है तो ये भगवान का आशीर्वाद है, पर यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं तो हम पाप में पड़ जाएंगे। लोगों ने कहा, हम समझ गए, हम तुम्हारे साथ हैं, पर हमें भी ये जानना है कि हम कैसे अपने जीवन को सत्य बना सकते हैं। सत्यनारायण ने कहा, हम हर दिन गंगा में स्नान करेंगे और भगवान का नाम जपेंगे, साथ ही हम दान और सेवा करेंगे। ब्रह्मा ने ये सब देखा और सोचा, ये साधु सच में सत्य का मार्ग चल रहा है, पर क्या वो अपने जीवन में स्थायी रूप से इस मार्ग पर रहेगा? ब्रह्मा ने अंतिम परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने अपने रूप को बदलकर एक अत्यंत सुंदर और धनाढ्य महिला के रूप में प्रकट किया। वो महिला सत्यनारायण के सामने आई और बोली, हे तपस्वी, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। यदि तुम मेरे साथ जाओ तो तुम्हें स्वर्ग जैसे सुख मिलेगा। तुम अपनी तपस्या छोड़ दो और मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करो। सत्यनारायण के मन में एक हल्की सी लहर आई, क्योंकि मन के भीतर मोह का बीज था। पर सत्यनारायण ने अपने मन को तुरंत नियंत्रित किया और कहा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन का सुख हूँ, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो। सत्यनारायण ने कहा, यदि तुम सुख हो तो मैं पहले भगवान का नाम लूंगा और फिर तुम्हारी सेवा करूंगा, पर तुम मेरे लक्ष्य को बाधित नहीं कर सकती। महिला ने कहा, तुम्हारे लिए ये कठिन है, पर तुम ये नहीं समझते कि जीवन में सुख भी जरूरी है। यदि तुम सुख पाओगे तो तुम और भी अच्छे कार्य कर सकते हो। सत्यनारायण ने कहा, मेरे लिए सुख भगवान के नाम में है और भगवान के नाम में मैं सब कुछ पा सकता हूँ। मुझे किसी और सुख की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा ने सत्यनारायण की परीक्षा से संतुष्ट होकर कहा, तुमने अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया, तुम्हारी भक्ति अटल है, अब तुम मोक्ष के योग्य हो। ब्रह्मा ने फिर कहा, तुम्हें एक वरदान मिलता है, तुम्हारी तपस्या से जो भी व्यक्ति प्रेरित होगा उसके जीवन में भी सत्य और भक्ति का प्रकाश आएगा। सत्यनारायण ने एक अंतिम बार गंगा के तट पर जाकर भगवान का नाम लिया। उसने कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा नाम है। अब मुझे मोक्ष का वरदान दे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश चमका और सत्यनारायण की आत्मा स्वर्ग की ओर उठने लगी। गंगा के लोग आसपास जमा थे और सबकी आंखों में आंसू थे। उनके मुखिया ने कहा, ये साधु हमारे लिए भगवान का संदेश है। उसने हमें दिखाया कि सत्य और भक्ति ही जीवन है। तो हे भक्तों, आज की कथा में हमने देखा कि माघ मास की तपस्या केवल 1 महीने की नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली होती है। साधु सत्यनारायण ने सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलकर ये साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना आए, यदि हम मन को नियंत्रित करके भगवान का नाम धारण करें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। और यही माघ मास का सबसे बड़ा संदेश है। नाम ही मोक्ष है और भक्ति ही जीवन है। अगर आप भी अपने जीवन में सत्य, भक्ति और सेवा को अपनाएंगे तो आपका जीवन भी स्वर्ग जैसा उज्जवल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हर नए अध्याय की कथा सबसे पहले देख सके। और हाँ, कमेंट में बताइए आपको अगला अध्याय कौन सी कथा में चाहिए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।